कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। जनआवाज लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं सोहन सिंह। जनआवाज में आज बात करेंगे बिहार में होने वाले चुनाव की। बिहार के चुनावी रण में बड़ी लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच नजर आ रही है। प्रशांत किशोर क्या इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना पाएंगे, यह सवाल बड़ा है। प्रशांत किशोर हारेंगे, जीतेंगे या किसी पार्टी का समीकरण बिगाड़ेंगे, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। अभी भले ही एनडीए और महागठबंधन खेमा खुद को एकजुट बता रहा हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब चुनाव से पहले गठबंधनों में सीटों की डिमांड को लेकर बैठकें होंगी, तब कौन सा गठबंधन ज्यादा मजबूत नजर आएगा। जातीय जनगणना, ऑपरेशन सिंदूर का कितना इंपैक्ट चुनाव पर होगा, आज तमाम अहम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले नजर बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले उठ रहे सवालों पर। सबसे पहला सवाल, क्या बिहार में नीतीश कुमार के पास अब भी जीत की चाबी है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। और उसी से जुड़ा यह दूसरा सवाल, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ेगा और नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या होगा। तीसरा और अहम सवाल, बिहार में बीजेपी की ग्रोथ क्या अटक गई है? क्या बीजेपी अकेले दम पर बिहार में निर्णायक बढ़त हासिल करने की ताकत बना पाई है? और चौथा सवाल, क्या बिहार में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, और अगर है तो क्या महागठबंधन तेजस्वी की अगुवाई में इसका फायदा उठा पाएगा? पांचवा सवाल, कांग्रेस के सामने क्या विकल्प हैं और छोटी पार्टियां किसका बेड़ा पार अपने समर्थन से इस बार चुनाव में लगा पाएंगी? छठा जो सवाल है वो जनसुराज से जुड़ा हुआ, उनके चुनाव लड़ने से बिहार पर कितना असर पड़ेगा, हारेंगे जीतेंगे या फिर बिहार के सियासी समीकरण बदलने का काम प्रशांत किशोर करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आखिर चिराग पासवान का प्लान क्या है, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल बड़े हैं और इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार चुनाव में जो ये अहम 7 सवाल हैं उनका कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है। नीतीश कुमार के पास क्या सत्ता की चाबी है, और जो लगातार विपक्ष उनके स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठा रहा है, क्या उसका असर भी चुनाव पर पड़ेगा? क्या जनता में इसका कुछ असर पड़ता हुआ नजर आएगा? बिहार में बीजेपी की ग्रोथ क्या अटक गई है, क्योंकि एक वक्त था जब बीजेपी 91 सीटें भी बिहार में जीती थी। उसके बाद से क्या बीजेपी का ग्राफ लगातार गिर रहा है? यह भी बड़ा सवाल यहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के सामने इस बार क्या विकल्प हैं? क्या जिस तरह से तमाम विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि आरजेडी की पचलग्गू बनकर रह गई है, क्या इसका असर भी चुनाव पर देखने को मिलेगा? आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनीष शुक्ल मेरे साथ में जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चंदन कुमार चंचल मेरे साथ में जुड़ गए हैं, और डॉक्टर विभय कुमार झा एलजेपीआर के प्रवक्ता भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। विभय जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, चिराग पासवान के प्लान आखिर बिहार में चुनाव को लेकर के क्या है? क्योंकि 30 सीटों पर दावेदारी भी लगातार चिराग पासवान की ओर से की जा रही है, तो क्या प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी को 5 लोकसभा की सीटें मिली थी, और उस 5 में से 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 की सीट हम लोग जीत के आए थे। और अगर आप चुनावी समीकरण अगर देखेंगे, जो चुनाव आयोग का जो आप देखेंगे समीकरण, तो एक लोकसभा पे वहाँ पर 6 विधायक हैं, तो 6 पंचे 30 सीट तो हमारी बनती है। लेकिन हमारी जो तैयारी है 243 विधानसभा पे हमारी तैयारी है। पिछली बार भी हम लोगों ने तैयारी की थी, जो आपको पता ही है 2020 में। तो तैयारी हमारी 243 पे, हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे पार्टी के जो नेता हैं, वो 243 सीट पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब रही बात सीट शेयरिंग की, तो बड़े नेता आपस में तय करेंगे, 1-2 महीने में वो तय हो जाएगा, तो हमको पता चलेगा कि हमारी आखिर कितनी सीटें हैं। बाकी हम लोग 243 के लिए जो एनडीए के लिए सारी मेहनत हम लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने अहम बातें कही। एक सवाल मेरा आपसे यह है, पिछली बार आप 137 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन एक ही सीट आपकी आ पाई थी, तो क्या इसको देखते हुए लग रहा है कि गठबंधन में आपको जो है 30 सीटें मिल पाएंगी इस बार? क्यों नहीं, आपको बताया मैंने कि जो 5 लोकसभा की जो सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 30 तो हमारी वैसे ही बन रही है। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो
हम तो 50 के आसपास की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन आपस में हमारे बड़े नेता को तय करना है कि अलायंस में क्या होगा। लेकिन हम जो एक पार्टी की तरफ से जहां तक मुझे पूछेंगे व्यक्तिगत, तो मुझे ऐसा लगता है कि 40 सीट तो हमें मिलनी ही चाहिए। ठीक है, आप 40 सीटों पर दावेदारी की बात कह रहे हैं। हमारे सहयोगी चंदन कुमार चंचल भी पटना से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। चंदन, अगर मैं बिहार को लेकर के आपसे बात करूं, किन मुद्दों का जोर बिहार में देखने को मिल रहा है? नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या इनका असर जनता के बीच में भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें सोहन की बिहार विधानसभा चुनाव की बात किया जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जो बिहार की जनता है वो विकास पे वोट करने वाले हैं और विकास के मुद्दे पे वो नेताओं से चर्चा करें। हालांकि वही बता दें, नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के बिहार की जनता को भी चिंता है और विपक्ष को भी चिंता है। हालांकि जिस पार्टी में है, एनडीए में है, एनडीए के शीर्ष नेता भी है, उनको भी चिंता है। जिस तरह लगातार नीतीश कुमार के अनबन और उनके बॉडी लैंग्वेज स्टेज पे सामने आता है, उसे विपक्ष भी जानता है और पक्ष भी जानता है। हालांकि जिनके साथ है वो भी जानते हैं कि नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो सही नहीं चल रहा है, उनके स्वास्थ्य जो है सही नहीं चल रहा है। हालांकि ये स्थिति आपकी बता दें, नीतीश कुमार की बात किया जाए तो बिहार में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, लेकिन वही अब विपक्ष जो कह रहा है कि अब रिटायर हो गए हैं, खटारे हो गए हैं, अब बदलने की जरूरत है। बिहार में युवा की जरूरत है और युवा ही नेतृत्व करेगा तो बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार का विकास होगा, जिसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। हालांकि वही बता दें आपको, राजनीतिक जरिया बता दें, राजनीति के निचले पहलू पर बात किया जाए तो ये सबको पता है कि नीतीश कुमार के जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं है। वो लगातार जिस तरह अनबन और जिस तरह वो उनकी भाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं अब ये इंडिकेट करता है कि अब वो थक चुके हैं, उनसे बिहार संभलने वाले नहीं है। ऐसे आरोप जो है वो विपक्ष का भी है और बिहार की जनता भी अब ये बेखूबी समझ गई है कि नीतीश कुमार से अब बिहार चलने वाला नहीं। हालांकि इसके बात बता दें कि जो विपक्ष के नेता है वो लगातार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह लगातार लॉ एंड ऑर्डर खराब होते जा रहा है, बिहार में लगातार क्राइम की रेशियो है वो जो लगातार बढ़ रहा है, उसके साथ ही बहु बेटियों के साथ बलात्कार की जो सीमाएं हैं वो बढ़ते जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव की ये आरोप है कि ये जंगल राज 2 हो चुका है, नीतीश कुमार से संभाल रहे हैं, अफसर शाही राज हो गया है। बिल्कुल, बहुत ही अहम बातें आपने कही हैं। और हमारे साथ में डॉक्टर मनीष शुक्ल जी भी बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, एलजेपीआर को लेकर के आपसे सवाल लूंगा। एलजेपीआर की ओर से अब ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो हैं वो बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। अगर बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो क्या इसे इस तौर पर देखा जाए कि बिहार में सत्ता की चाबी तो कहीं चिराग पासवान ढूंढते हुए नजर नहीं आ रहे? बिल्कुल सोहन जी, आप ये देखिए कि चुनावी विसात बीत चुकी, भले ही नवंबर में चुनाव होने जा रहे हो, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान ने अपना एक पासा फेंका है और जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया है कि बिहार और बिहारी उनके लिए फर्स्ट है और वो केंद्र की राजनीति में बहुत दिनों तक नहीं रहेंगे, तो स्पष्ट संदेश है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनकी पार्टी जो है पूरी दमखम से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पिछली बार भले ही वो एक सीट पर जीते हो, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा डेंट जो किया था वो नीतीश कुमार को किया था। नीतीश कुमार जी भले ही उनका जो भी मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो भी मुद्दे उठ रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार का अपना एक वोट बैंक है, आप उसको नकार नहीं सकते हैं। वो हमेशा उनको मिलता है, जो उनकी सीटें हैं वो स्थिर होती हैं। चिराग पासवान अगर मान लीजिए गठबंधन के जो अपना एनडीए गठबंधन है उसके साथ में लड़ते हैं तो ये बीजेपी के लिए और जेडीयू के लिए बहुत ही मतलब फायदे का वो होगा। और इधर यहाँ पर आप देखिए कि आज ही जो एआईएम है उसने सीधे सीधे कहा है कि कांग्रेस और जो राजद है वो उसके साथ में लड़ने के इच्छुक है। तो चुनाव जो है काफी कांटे का टक्कर है, दोनों तो गठबंधन दे रहे हैं एक दूसरे को। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात यह है कि ये चुनाव जो है अन्य चुनाव से अलग होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के एक बार जो है पूरे जो उनके राजनीतिक करियर है वो भी दांव पर लगा हुआ है। अंतिम समय है, निश्चित रूप से लोग जो गठबंधन के लोग दावा कर रहे हैं कि वो अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन तमाम जो कयास चल रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ जो है नया करना पड़ेगा एनडीए गठबंधन को, तभी वो चुनाव में बनी रहेगी। वो चिराग पासवान हो सकते हैं या नरेंद्र मोदी जी का देखा होगा आपने, जिस तरह की रैली की, जिस तरह का रोड शो किया, तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, जो प्रधानमंत्री के नाम पर है, वो भाजपा अपने आप में एक बार फिर आगे बढ़ रही है। तो ये समीकरण आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभावकारी होंगे। बिल्कुल, बहुत ही सटीक विश्लेषण आपकी ओर से किया गया है। विभय जी, लगातार आप सुन रहे थे, चिराग पासवान अगर चुनाव लड़ते हैं इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे मंशा क्या है? क्या जनाधार मजबूत करना एनडीए इससे मजबूत होगा, आपको ऐसा लग रहा है, या फिर सचमुच में सत्ता की चाबी ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं वो? देखिए, ऐसा होता है कि मैं आपको जब एनडीए में प्रधानमंत्री जी अगर खुद चुनाव लड़े बनारस से,
तो एक एनडीए कार्यकर्ताओं में एक जोश आ जाता है। ऐसे अगर एलजेपी के जो हमारे सर्वे सर्वा जो हमारे नेता हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, उनकी कार्यकर्ताओं की तरफ से, एक पार्टी के नेताओं की तरफ से ये डिमांड इसलिए है क्योंकि एक कार्यकर्ताओं में जोश आ जाएगा, एक सब में एक इस जोश के साथ आखिर फायदा एनडीए को ही होगा अंत में। तो इसलिए चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने उनको आग्रह किया कि वो चुनाव लड़ें। बाकी जो एनडीए के जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, वो तो नीतीश कुमार ही है। बाद में देखा जाएगा कि उसको क्या आपस में क्या सहमति होती है। लेकिन हम तो लगातार इस चीज़ को एक डिमांड कर रहे हैं कि जो नीतीश कुमार की जो एक उम्र है, वो संरक्षक और एक जो उसकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने की उम्र है। ये बिहार एक युवाओं के लिए बिहार को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बिहार में मेजर माइग्रेशन हुआ, गांव का गांव खाली है, लोग भोजन की तलाश में कहाँ चले गए, लोग बाहर, पूरा के पूरा गांव खाली है। उसको रिवर्स माइग्रेशन की जरूरत है। जब चिराग पासवान जी इस राज्य का नेतृत्व करेंगे, उनको जब बड़ी जिम्मेदारी आएगी, तो मैं डंके के चोट पर आपको कहना चाहता हूं कि बिहार में रिवर्स माइग्रेशन होगा, वहीं पे हम लोग उसको रोजगार देंगे। मैं बार बार आपको एक चीज और बताना चाहता हूं हमारी पार्टी की तरफ से, कोई बाहर जाके कोई एंटरप्रेन्योर हो गया, कोई मीडिया जर्नलिस्ट बन गया, कोई बहुत बड़ा जो IAS IPS बन गए, तो बिहार के लिए गौरव की बात है। लेकिन कोई 10-20 हज़ार के लिए, 15 हज़ार के लिए कोई किराए के घर में रह के कोई पेट पाल रहा है, ये हम लोगों के लिए सबसे जो एक शर्म कह सकते हैं कि राजनीति के लिए सबसे ज्यादा शर्म की बात है। तो चिराग पासवान जी इस प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, तो बिहार में जो हम लोग रिवर्स माइग्रेशन करेंगे और वहीं रोजगार देंगे। ये बात सच है कि नीतीश कुमार जी को जिस तरीके से बिहार मिला था, जिस तरीके से जंगल राज मिला था, उन्होंने उस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, वो हम उनका पूरा बिहार उनका ऋणी रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो मेजर माइग्रेशन हुआ, गांव का गांव खाली है, लोग भोजन की तलाश में क्यों, कहां से कहां चले गए। बिल्कुल आप होली दिवाली में देखेंगे लोग कैसे ट्रेन जा रहे हैं, आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो अहम बात आपकी ओर से की गई, अहम बात आपकी ओर से की गई। और पलायन को लेकर के आपने जिस तरह से किया, जिस तरह से कबूल किया कि पलायन की समस्या है बिहार में, वो वाकई में एक गंभीर समस्या है। और आप भी क्या, जिस तरह से नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को चिराग पासवान जी के लिए मौका एक समझ रहे हैं आप? और एक और अहम सवाल आपसे मेरा है, और दूसरी तरफ क्या चिराग पासवान जी ये समझते हैं कि अगर बिहार में कदम मजबूत रहेंगे, पकड़ मजबूत रहेगी, तभी जो केंद्र में नेतृत्व जो मोदी सरकार कर रही है, वहां पर भी अच्छी खासी पकड़ बना पाएंगे वो अपनी? जी ऐसा नहीं है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा से कहते आ रहे हैं कि उनका एक ही टारगेट है कि बिहार आखिर क्यों इतना पीछे चला गया। आज़ादी के बाद जो अधिकार अन्य विकसित राज्यों का था, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, वही अधिकार बिहार का था। क्यों बिहार इतना पीछे चला गया? बिहार के लोग इतने टैलेंटेड है, आप देखेंगे कि अलग अलग राज्य में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की जो एक सोच है, उनका जो एक विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो एक एजेंडा उन्होंने जो डेवलप किया, वो ये चाहते हैं कि बिहार की राजनीति वो करना चाहते हैं। वो केंद्र की राजनीति के लिए कभी इंटरेस्टेड नहीं रहे। वो चाहते हैं, आखिर मैं तो ये चाहता हूं कि एक जो आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो उम्र है, वो एक संरक्षक की भूमिका में है, मार्गदर्शक की भूमिका में है। उनको खुद ही ये सामने से बोल देना चाहिए कि ठीक है, जो मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दिया जाए। एक उम्र भी तो होती है, बिहार एक युवा की जरूरत है, बिहार में एक युवा शासन करे, बिहार युवा उसको नेतृत्व करे। उसके लिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सबसे सटीक बैठते हैं, जितने भी युवा आपके कंपैरिजन में हैं। तो मैं तो ये नीतीश कुमार जी से ये मांग करता हूं कि नीतीश कुमार जी खुल के ये बोले कि हाँ चिराग जी को। इससे मैं आपको बताता हूं, 243 की असेंबली है वहां सीट, 225 प्लस 225 की पार हो जाएगी संख्या। तो ये तो एनडीए भी चाहेगा ना, क्योंकि महागठबंधन की तैयारी को आप हल्के में नहीं ले सकते। हम लोग सोशल मीडिया आए दिन जो उनकी तैयारी है, वो भी हम लोगों की नजर है, तो वो भी उसको अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेता अगर नीतीश कुमार जी को अगर उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए एनडीए का कि ये मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे, तो 225 के पार हो जाएगी वहां एनडीए की संख्या। आप नोट कर लीजिएगा मेरी बात। ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में सियासी पारा आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से विभय जी ने भी कहा, चिराग पासवान एक मुख्यमंत्री के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। नीतीश कुमार जी को अब संरक्षक की भूमिका में आ जाना चाहिए। आखिर इसके मायने क्या है? क्या चुनाव से पहले, जिस तरह से मैं लगातार बात कर रहा था, वो प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू होती हुई नजर आ रही है? और चिराग पासवान अगर बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो इसका एनडीए को क्या सचमुच में फायदा होगा? तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक।
राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? Bharat Group presents BGL Champions Trophy, powered by Mango Data, Sam Sports Cricket Academy, and Quadragen Solutions at JBM Global School, Noida, starting 24th May. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तमाम खास मेहमान लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं। मनीष शुक्ल जी, आपके पास में आना चाहूंगा। विभय जी ने जिस तरह से अभी कहा कि अब नीतीश कुमार को संरक्षक की भूमिका में आ जाना चाहिए, चिराग पासवान बेहतर विकल्प मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकते हैं, इसे किस तरह से आप देखते हैं? क्या सचमुच में एलजेपी तो चाहेगी कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं तो उसका गठबंधन को क्या मैसेज जाता हुआ नजर आता है? देखिए सोहन जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि जो नीतीश कुमार जी हैं वो पूरे गठबंधन की मजबूरी है और उसके पीछे है कास्ट फैक्टर। जो बिहार में एक जातिवादी जो जाति राजनीति है वो पूरी तरह से प्रभावित होती है, चाहे वो ओबीसी फैक्टर हो या अति पिछड़ा हो या उसके बाद में दलित जो फैक्टर है, तो वहां पर चिराग पासवान भी फिट होते हैं और नीतीश कुमार भी फिट होते हैं। इनका अपना जो वोट बैंक है वो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में हो या पिछले जो चुनाव में हो, भले ही चिराग पासवान नहीं जीते लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला चुनाव में और इसीलिए वो निरंतर जो है एनडीए के साथ बने रहे, भले ही उनको सीटें उस समय ना मिली हो और उसके बाद में लोकसभा चुनाव में उसका रिजल्ट भी आया। तो चिराग पासवान पूरे दमखम से अपनी जो है दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं वहां पर और ये जो है कहीं ना कहीं पूरे एनडीए पर एक दबाव बनाने की भी रणनीति है और ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको मिले, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर सकें, इसलिए वो पूरे तरह से बिहार में आने के लिए इस समय तैयार है और निश्चित रूप से वो जो हाजीपुर है वहां से या कहीं से चुनाव लड़ेंगे। आप देखेंगे विधानसभा का चुनाव जो है उनका बिल्कुल तय माना जा रहा है लड़ना और ये जो है जेडीयू के लिए भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय होगा। अच्छा, आपने जेडीयू का जिक्र किया, एक और सवाल आपसे ले लेता हूं। जब आप जेडीयू का जिक्र करें, नीतीश कुमार भी तो इन समीकरणों को बखूबी समझ रहे होंगे, उनके पास क्या विकल्प बचता है? वो भी तो प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे आगे। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार की जेडीयू जो पार्टी है वो पूरा नीतीश कुमार के चेहरे पे ही है। वहां पर सेकंड लाइन का कोई नेता नहीं है और नीतीश कुमार के ही नाम पर वोट पड़ते हैं। पूरे जो सीटें हैं उनकी 50 से 60 सीटें हैं वो सीधे प्रभाव डालते हैं और वो जीत में बदलते हैं। ये इसलिए नीतीश कुमार इसीलिए पूरे गठबंधन की मजबूरी है, भले ही उनका स्वास्थ्य फैक्टर सामने आ रहे हो या जिस तरह की हमने पिछले कई समय में घटनाएं देखी या जिस तरह के वीडियो वायरल हुए तो वो सवाल उठाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को कोई भी बिल्कुल राइट ऑफ नहीं करना चाहता। इसीलिए एनडीए चाहे अमित शाह जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, उन्होंने हमेशा नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री पद के लिए मतलब स्पष्ट रूप से उनको उम्मीदवार बताया है कि अगले चुनाव में भी अगर भाजपा गठबंधन या एनडीए गठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री वही होंगे। लेकिन चुनाव बाद क्या समीकरण बैठेगा, इसके लिए ये सीटें बंटवारों में कितना किसको मिलता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत ही अहम बात आपने कही। चंदन हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में। चंदन, आपके पास में आना चाहूंगा। एनडीए खेमे को लेकर के हम लगातार बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? जनसुराज कितना इंपैक्ट डालती हुई नजर आ रही है? चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, हारती हुई नजर आ रही है, या फिर किसी का खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि महागठबंधन की बात किया जाए या जनसुराज की बात किया जाए, एनडीए की बात किया जाए, सभी ने एकदम अपना जोर शोर लगा दिया है और लगातार जो जनसभाएं है वो लगातार कर रहे हैं। लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह के जो राजनीतिक प्रोपगंडा है वो अपना रहे हैं। इसके साथ ही बता दें, महागठबंधन की बात किया जाए तो तेजस्वी यादव लगातार
दौरा पे दौरा कर रहे हैं और ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एक योजनाएं हैं, माई बहनी योजना के बारे में बता रहे हैं। इसके साथ ये बता रहे हैं कि पिछले जब 17 महीने हम सरकार में थे, उन्होंने बताया कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। इसके साथ ही बताया कि 10 लाख रोजगार भी देने का काम किया। तो अपने जो 17 महीने के कार्यकाल के जो उनके योजनाएं थे और जो उन्होंने लोगों के पास जो नौकरी दी है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वही अब बता दें, एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो बता रहे हैं कि हमने अभी हाल ही की बात बता दें तो जो अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी लगातार जो चर्चाएं हो रही है वो जोरों शोरों पर है। उसके साथ ही जो उनकी एक पॉलिसी है कि हर घर सिंदूर पहुंचाना, तो ये भी जोर शोर से ये लोग अपना राजनीति रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। और जनसुराज की बात किया जाए तो उन्होंने कहा कि आपने एनडीए को भी देखा और महागठबंधन को भी देखा, इस बार अपने बच्चों के विकास के लिए आप एक बार जनसुराज को लाए, क्योंकि जनसुराज आएगा तो आपके बच्चों का भी विकास होगा। बिल्कुल, बहुत ही अहम बात आपने कही है। एनडीए और महागठबंधन को लेकर के तमाम बातें जनसुराज की ओर से कही जा रही हैं। विवेक जी, क्या जनसुराज को आप इस बार चुनाव में फैक्टर मान रहे हैं और क्या इस बार एलजेपी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मोटो के साथ में ही चुनावी मैदान में उतरने वाली है या फिर कुछ और भी तैयारियां आपकी ओर से हैं, कुछ खास? देखिए, ये बात सच्चाई है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी ने जो एक स्ट्रेटेजी बनाई है उससे बिहार का भला होगा, ये हम लोग मानते हैं। क्योंकि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी उनके लिए काफ़ी जो एक सराहना की है, जिस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी है, जिस तरीके से वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बिहार में, आप देखेंगे कि जिस तरीके से, मैं यहाँ कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वहाँ कास्ट पॉलिटिक्स है, हर जात हर समाज के लोगों को चलना। आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी लगातार आरजेडी के जो एक विकल्प के तौर पर समता पार्टी के रूप में उभरे थे। बाद में आपने देखा कि क्या हुआ, 2005 में सरकार बनी, ठीक है, नीतीश कुमार जी उसके मुखिया थे, मुख्यमंत्री बने, 2010 में भी बने। लेकिन जब मोदी जी इधर आए तो ठीक है, थोड़ी बहुत कुछ बात रही होगी। तो 15 में आपने देखा कि महागठबंधन जो नीतीश कुमार और लालू जी साथ लड़े, तो वहाँ स्वीप हो गया। वहाँ पर एक अलग फैक्टर है। तो अभी का जो समीकरण है, इस देश के जो एकमात्र नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो करिश्माई नेतृत्व है और हमारे चिराग पासवान जी जो हमारे नेता हैं एलजेपी, आप देखेंगे कि बिहार में 5 सीटों के अलावा हमारे नेता ने जितने भी वहाँ सीटें थी उसमें सारी 40 सीट जो है घूमने का काम किया। उसका रिजल्ट आपके सामने है, आप देखिए, हम तो 5 में 5 जिता लिए, बाकी हमारा इफेक्ट और भी कई सीटों पे है। तो ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर जी का अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं ये मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान जी को अगर आप उसका एनडीए का उम्मीदवार, अगर भाजपा हमारे सबसे वरिष्ठ घटक दल है, उन्होंने 10 में 5 में 10 में 20 में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का चेहरा लेके चुनाव लड़े। बिल्कुल ऐसा हम चाहते हैं कि एक लोजपा कार्यकर्ता चाहता है, बिहार का आम आवाम चाहता है कि अगर ये प्रयोग अगर भाजपा कर ले कि एक प्रयोग चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार अगर लेके देखे, तो आप देखिए बिहार में स्वीप कर जाएगा, 250 से पार हो जाएगी संख्या। तो ये एक प्रयोग करने की जरूरत है। बाकी ये तो एक बड़े नेता आपस में, एनडीए के अलायंस घटक दलों में आपस में तय होगा। लेकिन बिहार के ही आम आवाम, आप देखेंगे अलग अलग जिलों में पोस्टर लग रहे हैं। अब देखेंगे बिहार में 38 जिले में धीरे धीरे ये मांग उठती जाएगी आम आवाम की तरफ से। बिल्कुल, तो बहुत ये ही अहम बात आपकी ओर से की जा रही है, लेकिन प्रयोग होगा या नहीं ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ये संयोग है या प्रयोग है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है और देखना दिलचस्प होगा अगर चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो उसका एनडीए खेमे को कितना फायदा होता है। साथ ही साथ में क्या दबाव नीतीश कुमार भी महसूस करेंगे, ये बड़ा सवाल है। जनावाज में आज के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।